आरव मेहता 34 वर्षीय एक सच्चा और निडर पत्रकार है जो न्यूज़ चैनल सच्चाई लाइव में काम करता है। आरव का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब सच दिखाना है, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। एक दिन आरव को एक बड़ी सरकारी घोटाले की फाइल मिलती है जिसमें सबूत है कि देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी कुछ नेताओं की मिलीभगत से नकली दवाइयाँ बेचकर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से खेल रही है। आरव का बॉस कहता है, आरव ये खबर मत चलाना, ऊपर से ऑर्डर आया है, चैनल बंद हो जाएगा। आरव जवाब देता है, अगर ये खबर नहीं दिखाई तो हम पत्रकार नहीं बिकाऊ व्यापारी हैं। आरव इस स्टोरी को उजागर करने का फैसला करता है, लेकिन उसी रात उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और वह मुश्किल से बचता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आरव और उसकी टीम से दो साथी पत्रकार सना और विशाल गुप्त रूप से इस घोटाले की जांच शुरू करते हैं। वे अलग अलग राज्यों में जाकर मरीजों, डॉक्टरों और कंपनी के पुराने कर्मचारियों के बयान जुटाते हैं। धीरे धीरे वे एक ब्लैकमेलिंग रैकेट और मीडिया खरीद फरोख्त की सच्चाई तक पहुंचते हैं। इस बीच खबर लीक हो जाती है कि आरव के पास बड़े नेताओं के खिलाफ सबूत है। अब आरव के पीछे सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लग जाती हैं। उसे देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डालने की कोशिश होती है। आरव की मां आंसुओं में कहती है, बेटा ये लड़ाई छोड़ दे, अपनी जान बचा ले। आरव कहता है, मां अगर मैं ये चुप हो गया तो लाखों लोग और भी मरेंगे। मेरा डर उनकी मौत का कारण नहीं बन सकता। एक धमाकेदार मोड़ आता है जब आरव के साथी पत्रकार विशाल की रहस्यमयी मौत हो जाती है। उसे सड़क हादसा बताया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। आरव का हौसला और बढ़ जाता है। अब आरव के पास देश को हिला देने वाले सबूत होते हैं। वह लाइव प्राइम टाइम शो में इन्हें उजागर करने की योजना बनाता है, लेकिन उसी दिन चैनल पर सरकारी दबाव पड़ता है और लाइव शो बंद करने का आदेश दिया आ जाता है। आरव तय करता है कि अब वह सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएगा, लेकिन इससे पहले ही उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। सना और कुछ ईमानदार पुलिस अफसर उसकी मदद करते हैं। अंतिम 20 मिनटों में दिल दहला देने वाला चेंज सीक्वेंस होता है, जहां आरव मौत से बचते बचाते लाइव जाता है। अब वह घोटाले के सारे सबूत, नेताओं के ऑडियो कॉल और दस्तावेज पूरी दुनिया के सामने रख देता है। यह खबर इतनी बड़ी होती है कि एक देश भर में हंगामा मच जाता है और सरकार गिर जाती है और दोषियों को सजा जेल होती है। अंत में आरव कैमरे की ओर देखता है और कहता है, पत्रकारिता का असली काम सत्ता की चापलूसी करना नहीं, जनता की आवाज़ बनना है। अगर सच की ये आवाज़ दबा दी जाए तो लोकतंत्र पर मर जाता है। कैमरा ब्लैक होता है, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरती है,
सच दिखाना अब भी खतरनाक है लेकिन ज़रूरी है। इस कहानी से किसी भी वास्तविकता का कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है।